दोस्तों, हेमंत सोरेन को चुनावी मैदान में पटखनी देने वाली नेता ने बीजेपी को छोड़ दिया है। गुटबाजी का लगाया आरोप। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लग चुका है। बीजेपी को झटका देते हुए कई नेताओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। जेएमएम ने रातों रात ऑपरेशन हेमंत चलाकर भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं को अपने पाले में खींच लिया है। इस ऑपरेशन में बरेहट से हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली बीजेपी के संभावित उम्मीदवार लुइस मरांडी भी शामिल हो गई हैं जेएमएम में। लुइस मरांडी दुमका सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें हेमंत सोरेन के खिलाफ बरेहट से चुनाव लड़ने को कहा था। आपको बता दें कि लुइस मरांडी ने ही 2014 के विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन के खिलाफ जीत दर्ज कर दुमका में पहली बार कमल खिलाया था। अब उन्होंने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा देकर जेएमएम का दामन थाम लिया है। दोस्तों, रातों रात जेएमएम ने ऑपरेशन हेमंत सोरेन चलाकर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को चकनाचूर कर दिया है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी को पूरी तरीके से मात देने के लिए हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है और ये सारे नेता जो टूट कर आ रहे हैं वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो रहे हैं। जिस तरीके से धन बल की खबर सामने आ रही थी महाराष्ट्र से, अब झारखंड में भी क्या वो देखने को मिलेगी कि लगातार पार्टी के नेता पार्टी छोड़कर इंडिया गठबंधन का दामन थाम रहे हैं। रातों रात ये ऑपरेशन किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की टेंशन बढ़ने वाली है, क्योंकि एनडीए में बगावत रुकने का नाम नहीं ले रही है। नेता एक के बाद एक पार्टी छोड़कर इंडिया गठबंधन और जेएमएम में शामिल हो रहे हैं। क्या इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत झारखंड में पूरी तरीके से खराब हो चुकी है? एक के बाद एक नेता पार्टी छोड़कर दगा करते जा रहे हैं। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगा, लेकिन अब ऐसा कहीं होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी ये तो शुरुआती दिन है, अब उसके बाद अभी जो दिन बाकी हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या कुछ होने वाला है किसी को नहीं पता है। लेकिन हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से कह दिया है कि अभी और भी नेताओं की लिस्ट है जो हमारे संपर्क में हैं, बहुत जल्दी वो पार्टी छोड़कर हमारे साथ आने वाले हैं और पूरी तरीके से झारखंड में भाजपा के साथ खेला किया जा रहा है। देखिए, पहली खबर, हेमंत सोरेन को चुनावी मैदान में पटखनी देने वाली नेता ने छोड़ी बीजेपी, गुटबाजी का लगाया आरोप। झारखंड के पूर्व मंत्री लुइस मरांडी ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी में गुटबाजी और समर्पित कार्यकर्ताओं के दरकिनार होने का आरोप लगाया है। मरांडी ने 2014 में दुमका सीट जीती थी। उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर भी निशाना साधा है और संगठन में अनुशासन की कमी की बात कही है। तो दोस्तों, जिस अनुशासन के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मीडिया दिन भर दिखाता है और मोदी मोदी करता रहता है, अब उसी अनुशासन की पोल खुल रही है, क्योंकि उनकी पार्टी में इतने सालों से रह रही लुइस मरांडा ने पूरी तरीके से भांडा फोड़ दिया और कह दिया है कि शीर्ष नेतृत्व पूरी तरीके से झारखंड में फेल हो चुका है और पार्टी के अंदर कोई भी अनुशासन नहीं है। सब अपने मन की मर्जी कर रहे हैं। जो समर्पित कार्यकर्ता हैं उनकी एक भी सुरी नहीं जा रही है, बल्कि जो दल बदलू हैं उनको खास तवज्जो दी जा रही है। जेएमएम में शामिल होने वाले अन्य नेताओं में सरायकेला से बीजेपी के पूर्व उम्मीदवार गणेश महली, बहरगोड़ा से पूर्व उम्मीदवार कुणाल शांडांगी, बास्को से बेहरा, बारी मुर्मू और लक्ष्मण टुडू के नाम शामिल हैं। सारठ के पूर्व विधायक चुन्ना सिंह के भी जेएमएम में शामिल होने की खबर आ रही है, जो टिकट ना मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं। दोस्तों, भाजपा के खिलाफ जेएमएम ने ऑपरेशन हेमंत चलाकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को पूरी तरीके से क्लीन बोल्ड कर दिया है। सीएम सोरेन ने पूरी तरीके से लगा दी है फील्डिंग। सूत्रों के मुताबिक भाजपा नेताओं को जेएमएम में शामिल कराने के इस पूरे अभियान को ऑपरेशन हेमंत नाम दिया गया है। जेएमएम इस चुनाव में हेमंत दोबारा के नारे के साथ मैदान में है। पार्टी पूरे चुनाव में मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश में है। अब जो लुइस मरांडी भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दिया है, ये कौन है हम जानेंगे कि क्या कोई आम ऐसी कोई कैंडिडेट हैं या
पूरी तरीके से प्रभाव डालने वाली ये प्रत्याशी हैं। 24 साल से राजनीति करने वाली लुइस मरांडी 2014 में तब सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उनकी सीट दुमका से हराया था। पहली बार दुमका में लुइस की वजह से भाजपा का खाता भी खुला था। रघुबर दास की सरकार में लुइस मरांडी को मंत्री बनाया गया था। भाजपा इस बार भी उन्हें बरहेट से उतार कर 2014 जैसा खेल खेलना चाह रही थी, लेकिन हेमंत सोरेन ने पहले ही चाल चल दी है। तो देखिए 2014 में जिसने हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ा और हेमंत सोरेन को वहां पर हराया, अब वही हेमंत सोरेन के साथ मिलकर ये कह रही हैं कि हेमंत सोरेन जहां से भी कहेंगे मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन भाजपा से नहीं लड़ूंगी। ऐसे कई नेता हैं जो साफ तौर पर मना करके इंडिया गठबंधन के साथ आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाजपा के टिकट पर कभी भी चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि यहां पर बाहरी लोगों का कब्जा हो गया है। गुजरात लॉबी पूरी तरीके से यहां पर हावी होना चाहती है, लेकिन हम चाहते हैं कि झारखंड को झारखंड के लोग ही चलाएं। लेकिन जिस तरीके से एक और खबर बीच में निकल कर आ रही है कि लगातार ईवीएम पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, चुनाव आयोग पर भी सवाल उठ रहा है कि आखिर देश में निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं या नहीं। जिस तरीके से सूची में लोगों का नाम काटा जा रहा है, उनके नाम नहीं मिल पा रहे हैं और हेमंत सोरेन ने पूरी तरीके से चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा है हम वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से बगावत देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पूरी तरीके से बेचैन है कि आखिर ये बगावत रुक क्यों नहीं रही है। एक के बाद एक नेता पार्टी छोड़कर चले जा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि एक ही दिन में तमाम नेताओं ने पार्टी छोड़ दी हो, बल्कि हर दिन एक खबर आपको देखने को मिल रही है कि कोई ना कोई विकेट भारतीय जनता पार्टी का गिर रहा है। कठपुतली संस्था ईवीएम में कर सकती है गड़बड़ी, हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। जेएमएम नेता ने इस चुनाव को झारखंड के हक अधिकार और मान सम्मान का चुनाव बताते हुए कहा कि राज्य के साथ सौतेला व्यवहार करने वाली बीजेपी को राज्य की जनता करारा जवाब देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि चुनाव आयोग ने अपनी संवैधानिक ताकतों का उपयोग कर हमारी सरकार को अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं करने दिया। उसने निश्चित समय के पहले ही चुनाव की घोषणा कर दी है। किसी मतदान केंद्र पर वोट का समय बढ़ाकर तो कहीं घटाकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। हमें तो आशंका है कि ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है। आगे हेमंत सोरेन ने कहा कि संवैधानिक संस्थाएं केंद्र सरकार की कठपुतली बनकर बीजेपी का काम कर रही हैं, वो किसी से छिपा नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने मैं हूं। इन्होंने 2 साल तक बेवजह मुझे परेशान किया, ठीक से काम नहीं करने दिया। मैं अपने राज्यवासियों के लिए काम कर रहा था तो मुझे झूठे आरोप में फंसाकर जेल में डाल दिया। लेकिन इन्हें पता नहीं है कि मैं शिबू सोरेन का बेटा हूं। हेमंत सोरेन न झुका है न झुकेगा। तो साफ तौर पर हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया है कि कठपुतली की तरीके से काम किया जा रहा है और मशीनों के जरिए से हेरा फेरी भी हो सकती है, धांधली भी हो सकती है। धन बल के साथ भाजपा झारखंड चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन हेमंत सोरेन ने कहा कि इस बार का चुनाव मान सम्मान और अधिकार का चुनाव है, इसलिए यहां की जनता पूरी तरीके से भाजपा को नकारने जा रही है। और जिस तरीके से जो कुछ भी परिस्थितियां बन रही हैं, एक के बाद एक नेता भाजपा का साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन में शामिल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एनडीए गठबंधन पूरी तरीके से टूट फूट चुका है और उसके नेता अब उसकी पार्टी में नहीं रहना चाहते हैं, वो इंडिया गठबंधन के साथ जा रहे हैं। तो क्या हवा बता चुकी है नेताओं को कि झारखंड में इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है? इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है कि जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता साथ छोड़कर जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन का दामन थाम रहे हैं, इससे आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और देखते रहें ऐसी तमाम खबरों के लिए देश नीति। धन्यवाद।